बाइबल गुरुजी के सभी आशीषित और आदरणीय सब्सक्राइबरों को मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप ही के कारण ये चैनल इतना आगे बढ़ पाया है। और आज पहली बार इस चैनल को देखने वाले सभी भाई और बहनों को मैं बाइबल गुरुजी के यूट्यूब कम्युनिटी की ओर से स्वागत करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस चैनल के माध्यम से आपकी सेवा करने का मौका मुझे प्रदान किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यीशु के जैसा मन रखना इस चैनल का दर्शन है। परमेश्वर के प्रेम की असाधारण घोषणा इस चैनल का मकसद है। सैद्धांतिक शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन और शुद्धता में चलना और लोगों को चलाना इस चैनल का धर्म है। इस चैनल का केंद्र प्रभु यीशु है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सबकी पहुंच पिता तक होती है। बाइबल हमारी नींव है और पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदले में आइए हम एक साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा से गहराई से साक्षात्कार करते हैं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप और समानता में जो बनाया है उसका अर्थ क्या है। इस बात को काफी तोड़ा और मरोड़ा जाता है। इस बात पर कई धारणाएं हैं, लेकिन मैं आपके लिए 3 गलत धारणाओं पर से आज पर्दा उठाऊंगा और फिर इस पर सही विचार को रखूंगा। आइए देखें वे 3 गलत धारणाएं जिन्हें शायद हम में से कई लोगों ने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। कौन कौन सी है? पहला, परमेश्वर का स्वरूप और समानता नर और नारी है। यह वह सिद्धांत है जिसे अधिकतर लोग माता परमेश्वर के सिद्धांत के रूप में पहचानते हैं। यह सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है। गलत होने के 3 कारण मैं आपको यहां पर देता हूं। पहला, बाइबल के भाषा विज्ञान के आधार पर यह व्याख्या गलत साबित होती है। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 26वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और 27वें आयत में उसी का आगे लिख रखा है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया। इस आयत में 2 शब्द को आपको नोट करना है। पहला है अपने और दूसरा है उसको। सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर ने किसके स्वरूप में मनुष्य को बनाया। जवाब मिलता है अपने स्वरूप में। अपने का अंग्रेजी शब्द है हिज। आप किसी भी अंग्रेजी अनुवाद देखिए, वहां लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। हिज शब्द यहां पर इंग्लिश में मेल जेंडर है। हाँ, अगर यहां पर हिज की जगह पर देयर शब्द आता जो कि बहुवचन है, तो हम ये मान सकते थे कि शायद माता परमेश्वर का सिद्धांत सही है। लेकिन देखिए, यहां पर देयर आया ही नहीं है। यहां पर साफ लिखा है हिज। और अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हिज 3rd पर्सन मस्कुलिन सिंगुलर है। अगर हिंदी में बताया जाए तो 3rd पर्सन अन्य पुरुष है और मस्कुलिन पुल्लिंग होता है और सिंगुलर एक वचन होता है। यह शब्द सिर्फ मेल जेंडर अर्थात पुरुष या नर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप ऐसा बताओगे तो हो सकता है कि माता परमेश्वर के सिद्धांत वाले आपसे इब्रानी भाषा में शायद बता के आपको भरमाने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपको यहां पर इब्रानी में भी बोल देता हूं। इब्रानी शब्द में जेलमो शब्द इस्तेमाल किया गया है। यह स्वरूप शब्द का इब्रानी है। हिंदी या अंग्रेजी के व्याकरण से थोड़ा हटकर इब्रानी व्याकरण काम करता है। इब्रानी में सेलेम संज्ञा है, नाउन है, जिसमें जब वाव और उसके ऊपर ओलाम सफिक्स लगता है तो उस समय इसका अर्थ अन्य पुरुष अर्थात 3rd पर्सन मेल जेंडर यानी कि पुल्लिंग और सिंगुलर बनता है। इसलिए इस स्वरूप के अंदर नारी भी है बोलना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इसी कारण मैंने कहा कि माता परमेश्वर के सिखाने वाले आपको गलत सिखाते हैं। देखिए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन हां, मैं उनके सिद्धांत की खिलाफत करता हूं। मैं व्यक्ति की खिलाफत नहीं करता हूं, बल्कि सिद्धांत के खिलाफ में हूं। और ना ही उनके लिए मैं नफरत पैदा कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ सत्य को सामने लेकर के आना है। हो सकता है कि वे मुझ पर चिल्ला रहे हो या शायद मन में मुझे भला बुरा कह रहे हो, लेकिन मैं तो उनके लिए आजादी और प्यार को बांट रहा हूं और वही करता रहूंगा। चलिए अब माता परमेश्वर के सिद्धांत के गलत होने का दूसरा कारण आपको बताता हूं। 27वीं आयत में लिखा है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। ध्यान दीजिए, किसको उत्पन्न किया? लिखा है उसको उत्पन्न किया। और यह भी अन्य पुरुष एक क्वेश्चन पुल्लिंग है। अंग्रेजी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम। मैं एक बार फिर इसको दोहराना चाहूंगा, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम।
सुना आपने, हिम लिखा है। अब माता परमेश्वर के सिद्धांत वालों से मुझे कहना है कि परमेश्वर ने नर आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, क्योंकि यहां पर हिम यानी कि उसको लेकर रखा है, उसको बनाया, हिम। और नर आदम में से नारी को निकालने के कारण नारी ने नर आदम के कारण परमेश्वर का स्वरूप धारण किया था, ना कि अलग से एक माता परमेश्वर होने के कारण। ऐसा नहीं है। देखिए, पहली कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 7 में हम पढ़ते हैं कि पुरुष परमेश्वर का स्वरूप है। देखिए, मैं स्त्रियों को यहां कम नहीं कर रहा हूं, और कोई भी बहनें अपने आप को पुरुषों से कम समझे भी ना, और ना ही कोई पुरुष स्त्रियों को कम नापे। स्त्री भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन किस कारण से? इस कारण से क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए पुरुष में से स्त्री निकाली गई है। क्योंकि पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में था, इस कारण उसमें से निकली हुई नारी भी ऑटोमेटिकली परमेश्वर के स्वरूप में ही बनी है, निकली है। चलिए, अब मैं आपको माता परमेश्वर के सिद्धांत के गलत होने का तीसरा कारण बताता हूं। अगर हम यह मानते हैं कि परमेश्वर में नर और नारी दो अलग अलग स्वरूप है, और वही दो अलग स्वरूप और समानता इंसान को परमेश्वर ने दिया है, तो यह सबसे बड़ी गलत शिक्षा और इंसानों की अहमियत जानवरों के जैसा बनाने वाला हो जाएगा। क्योंकि सभी जीव जंतुओं में नर और मादा तो होते हैं। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 19वें आयत में भी वही इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है जो उत्पत्ति पहले अध्याय के 27 में नर और नारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके लिए वह आयत पढ़ता हूं। लिखा है, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। सुना आपने, नर और मादा। यहां पर मादा को सुनकर के आप मत बोलना कि यह नारी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में फीमेल ही लिख के रखा है, और वही इब्रानी यूज किया गया है जो उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 27 में नारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दीजिए, अगर सभी जीवित प्राणियों में भी नर और मादा है, तो क्या वे भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं? इस सवाल का जवाब माता परमेश्वर के मानने वालों के पास नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि माता परमेश्वर का सिद्धांत उत्पत्ति की पहली पुस्तक में ही गलत साबित हो चुका है। इसलिए मुझे मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों से कहना है कि अगर गलती से आपके पास में माता सिद्धांत पहुंचा है, तो आज ही समय बिना गवाए उसको आप छोड़िए और सही शिक्षा की ओर लौट करके आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और यही बात मुझे माता सिद्धांत के मानने वालों से, सिखाने वालों से कहना है कि आप एक बार फिर अपनी शिक्षा की ओर ध्यान से मन लगाकर खोज करिए। परमेश्वर आपको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। चलिए, अब स्वरूप और समानता के बारे में दूसरे सिद्धांत को देखते हैं। यह सिद्धांत है त्रिएकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है कि परमेश्वर त्रिएक है, इसीलिए वही स्वरूप और समानता परमेश्वर ने इंसान को दिया है। जिस प्रकार परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, वैसे ही इंसान भी एक त्रिएकता है, अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग आज इस सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमजोरियां हैं। जैसे कि शरीर, प्राण और आत्मा जब एक साथ मिलता है तभी एक पूरा इंसान बनता है, और ये अकेले अकेले अपने रूप में पूर्ण इंसान नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि पुत्र पूर्ण परमेश्वर है, और वैसे ही पिता और पवित्र आत्मा भी। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब पूर्ण परमेश्वर को नहीं बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कमजोरी बिल्कुल साफ प्रकट हो रही है। दूसरी कमजोरी यह है कि पशुओं में भी शरीर, प्राण और आत्मा होते हैं। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि पशुओं में आत्मा होती ही नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। पशुओं में भी आत्मा होती, लेकिन सवाल अब ये होना चाहिए कि उनकी आत्मा नश्वर है या इंसानों की तरह अनश्वर है। देखिए, इस वीडियो में इसका जवाब देना मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए फिर कभी मैं इस विषय पर आपसे बात करूं। लेकिन अभी अपने विषय पर लौट करके आते हैं। देखिए, इब्रानी में दो शब्द आत्मा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है रूखा और दूसरा है नश्मा। ये दोनों ही जानवरों के संबंध में इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 7वें अध्याय के 22 में लिखा है, जो जो स्थल पर थे
उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। यहां पर श्वास के लिए नश्मा शब्द इस्तेमाल किया और यह सभी जीव जंतुओं के लिए भी इस्तेमाल किया। रूखा जो शब्द है वो सभोपदेशक 3:21 में लिखा है। वहां लिखा है, क्या मनुष्य का प्राण ऊपर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे जाकर मिट्टी में मिल जाता है, कौन जानता है। देखिए यहां पर प्राण के लिए रूखा इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि नश्मा श्वास के लिए इस्तेमाल किया गया है और रूखा यहां प्राण के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन दोनों का जो वास्तविक मतलब होता है, अर्थ होता है, वो आत्मा होता है। लेकिन हिंदी अनुवाद में उसको जो है श्वास और प्राण के रूप में बोल दिया गया है, लेकिन वाकई में वो आत्मा ही है। तो अगर ऐसा है तो हमें यहां पर ये सोचना है, हमें यहां पर ये पूछना है कि अगर इंसान की तरह जानवर में भी एक स्पिरिट है तो वो भी त्रिएकता होंगे। क्योंकि अब तक लोग ये सोचते आए थे कि सिर्फ इंसान में त्रिएकता है, लेकिन जानवर में त्रिएकता नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ शरीर और प्राण होते हैं। लेकिन बाइबल में नश्मा और रूखा शब्द उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है, तो उनमें भी आत्मा है। तो क्या इस कारण से जैसे मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है, क्या जानवर भी परमेश्वर का स्वरूप है? यह सवाल एक कमजोरी को लेकर के आएगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। तो मैं आपसे यहां पर यह कह रहा हूं कि बाइबल हमसे यह नहीं कहता है कि परमेश्वर ने अपने त्रिएकता का जैसा स्वरूप इंसान के अंदर डाला है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस सिद्धांत को हम कमजोर मानते हैं और सत्य की कसौटी में खरा नहीं पाते हैं। अब आइए चलते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर। और यह सिद्धांत कहता है, इंसान बाकी सभी जानवरों से अधिक समझदार और बुद्धिजीवी प्राणी है, और यही बुद्धिजीवी होना इंसान में परमेश्वर के स्वरूप और समानता है। यह सिद्धांत आजकल की आधुनिक विश्वासी और आधुनिक प्रोफेसर, बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर मानते हैं, लेकिन यह सिद्धांत भी गलत है। अन्यथा हमको यह मानना पड़ेगा कि स्वर्गीय दूत भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, क्योंकि उनके पास भी सोचने समझने की क्षमता मनुष्यों से अधिक बुद्धि कार्य क्षमता भी है। देखिए यह सिद्धांत भी यहां पर गलत बैठ जाता है, क्योंकि अगर बुद्धि की समानता में बनाया गया है, सोच समझ की समानता में बनाया गया है, तो परमेश्वर की सोच और बुद्धि तो सर्वव्यापकता में है, सर्व ज्ञान में है, और उसकी समानता इंसान में दिया गया है, यह बोलना बेबुनियादी है और बहुत ही छोटी सी बात है। तो इसीलिए मुझे आपसे कहना है कि ये तीनों सिद्धांतों को हमें पीछे छोड़ना है और हमें सत्य की खोज करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब चलिए मैं आपको बाइबल के अनुसार मैं सही विचार को बताता हूं। हो सकता है कि आपको ये विचार कुछ कमजोर दिखे। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। स्वरूप और समानता शब्द बाइबल में अक्सर किसी बनावट की नकल या उसके रूप या ढांचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्वरूप का इब्रानी शब्द सेलेम है और पुराने नियम में यह 17 बार इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ हमेशा वास्तविक स्वरूप की नकल के लिए इस्तेमाल किया गया है। समानता के लिए भी इब्रानी में देमुत शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसका भी अर्थ स्वरूप की समानता, यानी कि कोई वास्तविक चीज है तो उसके नक्शा, नमूना, इमेज के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हमें इसको बाइबल के अनुसार में उत्पत्ति पहले अध्याय के 26 आयत में उसका अर्थ क्या है समझने की जरूरत है। देखिए मैं इन दोनों शब्दों को अलग अलग तोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ही अपने अर्थ में अगर देखा जाए तभी हमें इसका पूर्ण अर्थ मालूम हो सकता है। सबसे पहले मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूं। क्या है परमेश्वर का स्वरूप और समानता? इसका जवाब बाइबल से ही मैं आपको देना चाहूंगा। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 4 में लिखा है कि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुस्सियों 1:15 में यही लिखा है कि मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मैं यह नहीं सोचता कि यह शारीरिक बनावट के बारे में है, क्योंकि मानव जैसा बनावट चिंपैंजी और गोरिल्ला में भी देख सकते हैं। यहां तक कि स्वर्गीय दूतों में भी हम मानव जैसा बनावट देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि स्वरूप और समानता शब्दों को हमें तोड़कर नहीं बल्कि एक साथ समझने की जरूरत है। अगर हम इसे तोड़कर दो अलग अलग अर्थ में समझने की कोशिश करें तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा और फिर हम व्याख्या के ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जिसमें से हम सत्य तक
कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 26 में स्वरूप और समानता लिखा है, वहीं पर 27 आयत में सिर्फ स्वरूप लिखा है। इसका अर्थ हमें यह नहीं मानना है कि इंसान में समानता नहीं बनाया गया था। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय की 1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। अब यहाँ जो स्वरूप लेकर रखा है उसका अंग्रेजी लाइकनेस है, यानी कि इब्रानी में देमुथ है, जो कि समानता के लिए उत्पत्ति की 1 के 26 में इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ पर एक बात साफ हो रहा है कि स्वरूप और समानता ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और इन दोनों के लिए बाइबल में स्वरूप और समानता इस्तेमाल किया गया है। मतलब साफ है कि इन दोनों शब्दों का अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ अर्थ को साझा करते हुए देखने की जरूरत है। इसका अर्थ उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय के 3 में हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां लिखकर रखा है, आदम के द्वारा उसी की समानता और स्वरूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहां पर स्वरूप और समानता आदम के पुत्र शेत, जो उसका उत्तराधिकारी था, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहां पर स्वरूप और समानता पुत्र के लिए, जो उत्तराधिकारी है, उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। यही अर्थ आदम जो परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाया गया था उसके बारे में लूका 3 अध्याय के 38 में इस्तेमाल किया गया है। और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की वंशावली में आदम को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है। आदम का परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होना यह बता रहा था कि आदम परमेश्वर का पुत्र था, और यीशु की ही तरह वह अधिकारी और उत्तराधिकारी भी था। अब इस सवाल का जवाब प्रभु यीशु के परिचय से हमें और भी अच्छा मिलेगा। कौन है प्रभु यीशु मसीह? वह परमेश्वर के पुत्र है और परमेश्वर का उत्तराधिकारी है। रोमी की पत्री 8 अध्याय के 29 में हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर ने पहले से ठहराया है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ध्यान दीजिए, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। अगर मसीह पहलौठा है तो हम उसी के स्वरूप अर्थात पुत्रत्व को धारण कर उसके छोटे भाई बनते हैं। आदम उसी की समानता और स्वरूप अर्थात पुत्र के स्वरूप में बनाया गया था। उत्पत्ति 3 के 22 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। जो अनुवाद यहाँ हुआ है उससे भी बेहतर अनुवाद हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह शब्द हम में से एक के समान त्रिएकता में से एक व्यक्ति के लिए ही बोला गया है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं है, प्रभु यीशु ही है। इसका अनुवाद आदम क्लार्क नाम के कमेंटेटर ऐसा बताते हैं। हर तरफ से इस आयत को कठिन होने की अनुमति मिलती है और इसकी कठिनाई हमारे अनुवाद से बढ़ जाती है, जो मूल इब्रानी और सबसे प्रामाणिक संस्करणों के विपरीत है। इब्रानी में हया शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है, जो कि अन्य पुरुष भूतपूर्व काल है, और यह दर्शाता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में पहले से ही था, न कि फल खाने के बाद बना। सामरी अनुवाद, सामरी संस्करण सीरिया और सेप्टुजेंट में भी यह भूतपूर्व काल में ही है। ये हमें एक बहुत ही अलग अर्थ में ले जाते हैं, और अनुवाद इस प्रकार से होगा कि मनुष्य जो हम में से एक के जैसा था। मैं यह मानता हूं कि सही अनुवाद यही होना चाहिए कि मनुष्य जो हम में से एक के समान था, अब कहीं भले बुरे के ज्ञान को पाकर अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के फल को भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। देखिए, इस अनुवाद के सही होने का कारण मैं आपको देता हूं। पहला, मनुष्य पाप करने के बाद नहीं बल्कि पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। बाइबल तो यही कहता है। दूसरा कारण, क्या सिर्फ त्रिएकता में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को भले और बुरे का ज्ञान था, बाकी 2 व्यक्ति अनजान थे क्या? अगर आपका जवाब हाँ में हो तो त्रिएकता टूट जाएगा, क्योंकि एक बाकी से अलग और ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा। और अगर आपका जवाब ना में हो तो गलती यहां पर त्रिएकता में नहीं बल्कि अनुवाद में है। तो मेरे प्रियो, वह स्वरूप जिसमें मनुष्य बनाया गया था वह त्रिएकता में एक व्यक्ति का था, अर्थात प्रभु यीशु का था, और वह स्वरूप फल खाने के बाद नहीं मिलता है। फल खाने के पहले ही अपने स्वरूप में, मूल में इंसान यीशु के जैसा ही बनाया गया, और यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप अर्थात परमेश्वर के पुत्र थे, और मनुष्य भी उसी के स्वरूप में अर्थात
पुत्र के रूप में बनाए गए हैं। पाप के कारण हमारा पुत्रत्व कार्य क्षमता से विहीन हो चुका था, अर्थात हम उत्तराधिकार को खो चुके थे। और प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया ताकि उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता से दोबारा मेल मिलाप कराया जाए। इसीलिए यूहन्ना पहले अध्याय के 12 में हम देखते हैं कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी सब पुत्र नहीं है, सब पुत्र है, लेकिन मसीह के बिना उत्तराधिकार उपयोग में नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय के 28 और 29 में हम देखते हैं कि पौलुस अन्य जाति कवियों से उधार लेकर कहता है कि जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है। देखिए, इस बात को पौलुस इनकार किए बिना मान लेता है कि उसके सामने खड़े अविश्वासी और अन्य जाति लोग भी पौलुस के ही जैसे परमेश्वर के वंश है। और इन खोए हुए पुत्रों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि इन निष्फल और बुझे हुए पुत्रों को अपने सामर्थ्य के द्वारा नए सिरे से जन्म दिया जा सके। इब्रानी 2 अध्याय के 14 में लिखा है कि जब लड़के मतलब बच्चे मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए, अगर ये मानव पुत्र ना होते तो परमेश्वर इनको प्रेम कर अपने पुत्र को भेजता ही क्यों। सोचिए कि उत्पत्ति 9 अध्याय के 6 में ऐसा क्यों बताया गया है कि जो मनुष्य का लहू बहाएगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार ही बनाया है, और वह स्वरूप कुछ और नहीं बल्कि पुत्रत्व है। जब दूतों ने पाप किया तब उन्हें परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मनुष्यों को पाप में देखा तो उसने क्यों प्रतिक्रिया दिखाई, क्योंकि मनुष्य उसके पुत्र के स्वरूप में बनाए गए हैं और वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो बल्कि सबका उद्धार हो। अगर आज मुझे कोई भी ऐसा भाई या बहन जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं सुन रहे हैं, तो मुझे आपसे कहना है कि आपका पिता परमेश्वर आपका स्वागत करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, अपने दिव्य परिवार में आपको स्वीकार करते हुए वह आपको आपका खोया हुआ अधिकार और पुत्रत्व वापस देना चाहता है। विश्वास करिए यीशु पर। हाँ, ये बात को आप मान सकते हैं कि इंसान में परमेश्वर के स्वरूप और समानता और कुछ नहीं बल्कि पुत्रत्व है। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में इंसान बनाया गया है, तो वो स्वरूप और समानता यीशु मसीह की समानता है। और यीशु कौन थे? परमेश्वर के पुत्र थे, और वही पुत्रत्व परमेश्वर ने आदम को दिया। इसीलिए मनुष्य सारे ब्रह्मांड के जितने भी सृष्टि है उन सबसे अलग है और परमेश्वर के ज्यादा प्रिय, करीब और परमेश्वर के उत्तराधिकारी है। और यही कारण है कि जब मानव ने पाप किया तब परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दिखाई और अपने पुत्र को भेजा इस संसार में ताकि संसार का उद्धार किया जा सके। तो प्रभु आपको आशीर्वाद करे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शालोम। जय मसीह की।